नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अभी आप मुझे बोलेंगे कि शीतल, अभी तक आपने जितने भी वीडियोस डाले, हर वीडियो में भगवान का नाम कहीं ना कहीं होता ही था, लेकिन 2-3 दिनों से आप वीडियो बना रही हो सिर्फ पैसों के ऊपर, सेविंग के ऊपर, हमारे संपत्ति के ऊपर बना रही हो, लेकिन उसमें भगवान का तो कोई नाम ही नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइए कि हम लोग साल में एक बार हमारे पैसों की पूजा करते, हमारे जो साधन हैं उनकी पूजा करते हैं। अगर उनको हम भगवान मान के उनकी पूजा करते साल में एक बार, तो पूरे साल भर हमें उनको अच्छे से संभालना भी है ना। अगर वो भगवान है तो भगवान को संभालना भी आना चाहिए ना हमें। अगर लक्ष्मी जी को हमने अच्छे से संभाला नहीं तो हमारे घर में रहेगी, वो तो हमसे नाराज होके चली जाएगी। और ये भी बात है कि अगर हम लक्ष्मी जी को मैनेज नहीं करेंगे, उनको कैसे भी खर्चा करेंगे, तो हमें जैसे कि बहुत गर्व आया है, हम बहुत बड़े हो गए, ऐसा लगेगा ना। और भगवान को हमारा गर्व उतारने को टाइम तो नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया है, सुबह को शिक्षा और शाम को भिक्षा। अभी आपको ये बात कितनी समझ में आई होगी पता नहीं, लेकिन आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो लक्ष्मी जी को हम पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, उस लक्ष्मी जी को पूरे साल भर अच्छे से संभालिए, अच्छे से मैनेज कीजिए। और उसके लिए मैं टिप्स भी देती हूँ। तो कल मैंने आपको जो टिप्स दी थी उसका लाइव एग्जांपल मैं आज आपको दिखाने वाली थी। बराबर है, मैं आपको बताने वाली थी कि मैंने कैसे सेविंग की है, मैंने कैसे मेरे चीज़ों की ज़िंदगी बढ़ाने की कोशिश की है। बराबर है, तो मैं आपको वो लाइव दिखाऊंगी। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये मेरे कुछ प्लांट पॉट्स हैं। इस पॉट्स को मैंने करीबन 8 साल पहले खरीदा, परचेस किया था, जब मैंने नया घर लिया तब। ये ऑरेंज कलर के थे और धूप में रह रह के ये पूरे वाइटिश हो गए थे और इनके ऊपर का प्लास्टिक भी निकल रहा था, पूरे कड़क हो गए थे, टूटने वाले थे। तो मैंने क्या किया कि मैं पेंटर से एक एक्रेलिक कलर लेके आई, 2-4 कलर लेके आई और पॉट्स को कलर किया, उसके ऊपर छोटी छोटी डिजाइन्स बनाई और फिर स्माइली बनाई। तो इससे क्या हुआ कि पॉट्स भी अच्छे दिख रहे हैं और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई, ताकि क्या हुआ कि उनको लाइफ मिल गई, तो मेरे पैसे बच गए। अभी देखिए, आपको सिर्फ 6 पॉट दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को करीबन 10 पॉट होंगे मेरे पास। तो 10 पॉट का अगर हम 50 रुपीज़ भी पकड़ेंगे तो 500 रुपीज़ बन जाता है। और ये 500 रुपीज़ में मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ का कलर लाया, तो मेरे 400 रुपीज़ बच गए। तो इससे क्या हुआ, मेरे गार्डन की शोभा भी बढ़ गई, मेरे पॉट्स भी अच्छे दिखने लग गए, पॉट्स की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई और मेरे पैसे भी बच गए। तो ऐसे आप ना मतलब कि और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं और आपके पैसे बचा सकते हैं। मेरे पास और एक एग्जांपल है, ये देखिए, ये मेरे पास है ना एक डोर है, मेरा बाथरूम का डोर है। इसका ना, इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का प्लाई था, वो पूरा प्लाई निकल गया और अंदर पूरा वुडन की लकड़ी थी, वो पूरी दिखने लगी थी। और बाथरूम का था तो इसलिए पानी तो डेली लगता था और नीचे पूरा सड़ रहा था ये। तो मैंने क्या किया, मिस्त्री को बुलाया और उसको ये नीचे से पतरा लगा लिया। और ये जो वाइट कलर दिख रहा है ना, ये वाइट कलर पूरा मैंने दिया है, ये पूरा ऑयल पेंट कलर किया मैंने, और ये घर पे ही किया, तो इसकी मेरी मजदूरी भी बच गई। तो आप मतलब कि है ना, इसकी क्या हो गई, ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई मेरे दरवाजे की। अगर मैं वैसे ही रखती तो पानी लग लग के वो पूरा खराब हो जाता और मुझे दूसरा डोर बदलना पड़ता। लेकिन ऐसे मैंने घर के 4 डोर बनाए। तो एक डोर अगर हम लेने के लिए जाएंगे, अगर मुझे बदलना पड़ता और एक डोर लेने के लिए जाएंगे तो 3000 रुपीज़ लगता है। तो ऐसे 4 डोर का कितना रुपीज़ हो गया, 12,000। तो मेरा ये पूरा खर्चा करने के लिए, कलरिंग और ये मिस्त्री का ये पतरा लगाने का पूरा खर्चा सिर्फ 2000 रुपीज़ हुआ है, पूरे चारों के चारों डोर का। तो मेरे पैसे कितने बच गए, 10,000। अगर हम ऐसे ही करेंगे, मतलब कि 10,000 बच गए, तो उस 10,000 से मैं दूसरी कुछ चीज़ भी खरीद सकती हूँ। देखा दोस्तों, मैंने कैसे मेरे पैसे बचाने की कोशिश की है।
यही मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे घर की चीज़ें कुछ खराब हो गई है तो तुरंत उसको फेंकने मत देना या उसको बदलाना मत, उसको रिपेयर करने की कोशिश करो। अगर वो फिर भी रिपेयर नहीं हो रहे तो ठीक है, आप नई परचेस कर लो, लेकिन अगर वो रिपेयर हो रही है तो आपके पैसे बचेंगे और उसी पैसे से आप दूसरी कोई नई चीज़ खरीदी कर परचेस कर सकते हो, और या आप सेविंग कर सकते हो और उसी सेविंग से आप श्रीमंत या गरीब बन जाते हो। यही अगर आपको मेरी ये बात सच्ची लग रही है और मैंने जो किया है, मैंने जो मेरे पैसे बचाने की कोशिश की है, अगर आपको ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो अपनी चीज़ें थोड़ी सी भी खराब होने के बाद तुरंत फेंक देते हैं और नई चीज़ खरीदते हैं, उसमें पैसे वेस्ट करते हैं, अपना पैसा अच्छे से मैनेज नहीं करते, और जब भी उनके पास उन पे बुरा वक्त आता है तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।